सर आज हम सबके बीच में सेशन को लेकर आ रहे हैं। तो मैं आप सब से बस फिर से फाइनली वही रिक्वेस्ट कर दूं कि आप सभी लोग वीडियो अपना ऑन रखेंगे और डायरी और पेन का उपयोग जरूर करें। जितना आप लिखेंगे ना क्लासेस को, उतना आगे आपके फ्यूचर में काम आएगी। ठीक है। तो चलिए, जो भी अभी को होस्ट हैं, मैं चाहूंगा कि जैसे ही मैं सर को इनवाइट करूं, आप सभी लोग एक जबरदस्त अप्रोच के साथ, अप्रोच मीन्स कहने का मतलब है दोस्त, एक जोरदार तालियों के साथ, क्योंकि सर हमेशा हम सब के लिए अच्छी अच्छी ट्रेनिंग लेकर आते रहते हैं और अच्छे अच्छे अनुभव और क्लासेस हम सबको सिखाते हैं। तो चलिए, मैं आप सबके बीच में बड़े ही मान और बड़े ही सम्मान के साथ, आप सबकी जोरदार तालियों के साथ, मैं सर को इनवाइट करना चाहूंगा, जिन सर का नाम है मिस्टर प्रदीप सर। तो प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका आज के इस ट्रेनिंग सेशन में। तो आए सर, प्लीज वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम सर, स्वागत है सर आपका। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आप सभी का। गुड गुड इवनिंग धन्यवाद सर, सभी। नमस्कार, जय गलवे जय भारत। चलिए, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और बेटर होंगे। और आज की इस ट्रेनिंग को बहुत ही बारीकी से सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि आज का जो सेशन है ना, वो हमारे बिजनेस का कहा जाए तो सबसे पहला सीढ़ी है। अगर आप इस बिजनेस में आते हैं, सबसे पहले मैं क्लास को शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम प्रदीप कुशवाहा है और मैं यूपी का रहने वाला हूं, जैसा कि आप सभी को पता भी है अच्छी तरीके से। और मैं कोई क्लास का टीचर नहीं हूं, यहाँ पे मैं आप ही की तरह एक डिस्ट्रीब्यूटर हूं। और जैसे आप आज सीख रहे हैं, कुछ समय पहले मुझे भी मौका मिला और यहाँ तक पहुंचा हूँ ताकि मैं आपको भी कुछ सिखा सकता हूँ। तो मुझे मौका मिला है, तो मैं आपके बीच में आया हूँ सिखाने के लिए, और उम्मीद करूंगा कि आप अच्छे तरीके से सीखेंगे चीजों को और अपने बिजनेस में लागू करेंगे। क्योंकि सीखना बड़ी बात नहीं होती है, हमें उस चीज को अपने बिजनेस में लागू भी करना होता है। क्योंकि अगर हमने सीख लिया डायरी पेन पे लिख, जैसे अभी रवि जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि आप डायरी पेन के साथ बैठे, लेकिन डायरी पेन के साथ बैठने के बावजूद भी अगर आप सिर्फ उसमें लिख करके छोड़ देते हैं तो वो काम नहीं करेगा, आपका बिजनेस कभी भी आगे नहीं जाएगा या आप तरक्की नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप उस पर काम करेंगे, अगर उन चीजों पे रिएक्ट करेंगे, अपने बिजनेस में लागू करेंगे, तो मुझे उम्मीद है यहाँ पे बैठा हर कोई बहुत कम समय में आरडी और स्टार आरडी बन सकता है। कोई दो राय नहीं है। क्योंकि रास्ता सबके लिए एक ही होती है, रास्ता सबके लिए गाड़ी ट्रेन एक ही होती है। बस उस पे हमें बैठना होता है, बस उस पे हमें चलना होता है, उस रास्ते पे चलना होता है, उस पटरी पे चलना होता है। तो बस हमें भी उस पे चलना है। तो आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जरूर डायरी पेन के साथ बैठे होंगे और आज एक एक पॉइंट को आपको नोट करना है और अपने बिजनेस में लागू करना है। तो ज्यादा देर न लेते हुए, ज्यादा देर न करते हुए, मैं डायरेक्टली बिजनेस सॉरी मीटिंग ट्रेनिंग को शुरू करता हूँ। और मैं पीपीटी के माध्यम से शेयर करूंगा, और आप जरूर अगर पीपीटी आए तो मुझे, जो को होस्ट है, मुझे रिप्लाई करें। मैं ओके शेयर सर, कर रहा ओके। हूँ आपके बीच में पीपीटी। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपके बीच में पीपीटी शेयर हो गई होगी। यस सर। जी सर, जी सर। चलिए तो स्वागत है आपका आज की शानदार ट्रेनिंग, जिसका नाम है फर्स्ट स्टेप ट्रेनिंग। फर्स्ट स्टेप ट्रेनिंग, जो कि हमारे बिजनेस का कहा जाए तो एक बेहतरीन, या फिर हमारा सबसे पहला कदम, यानी सबसे पहला जब हम कंपनी में आते हैं या फिर अपने बिजनेस को एक शुरुआत देते हैं, यानी कि हमारे बिजनेस की शुरुआत होती है, और हमें सबसे पहले जो स्टेप्स लेने होते हैं या फिर जो चीजें करनी होती है, आज हम उन चीजों पे बात करेंगे। क्योंकि बेसिक ही एक इंसान को सबसे पहले सीखना होता है, और बेसिक ही इंसान को कामयाब बनाता है। तो बेसिक चीजों पे ध्यान देना है और बेसिक चीजों की जानकारी को लेना है, और ये जो फर्स्ट स्टेप क्लास है, ये उसी के लिए है जो बेसिक तरीके से काम करता है, और जो बेसिक पे काम करता है वही इस बिजनेस में लगातार ग्रोथ को लेता है और लगातार अपनी कामयाबी को हासिल करता है। तो चलते हैं आज की इस फर्स्ट स्टेप ट्रेनिंग में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं फर्स्ट स्टेप में,
तो जैसे ही बिजनेस की शुरुआत करते हैं, हमारा बिजनेस आपको पता है प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, और हम प्रॉपर प्रोडक्ट पे काम करते हैं। अगर प्रोडक्ट पे काम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें उन प्रोडक्ट के बारे में बारीकी से पता होना चाहिए। बारीकी से मेरा कहने का मतलब है कि आपको उसके यूज और उसके फायदे पता होना चाहिए कि किस प्रोडक्ट का काम या फिर कौन सा प्रोडक्ट किस काम आता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जाहिर सी बात है, उसके लिए आपको सबसे पहले सेल्फ यूज करना पड़ेगा, यानी कि खुद का प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल करना पड़ेगा। तभी जा करके आप उन प्रोडक्ट की जानकारी या फिर उस प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस अपने पास रख पाएंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेस में हमारे प्रोडक्ट की ही अगर हमें जानकारी नहीं होगी तो क्या लगता है हम अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ा पाएंगे? तो जवाब होगा बिल्कुल नहीं। नहीं बढ़ा पाएंगे। और अगर हमें तरक्की करना है, अगर हमें पैसा कमाना है, अगर हमें अपने बिजनेस को बेहतरीन तरीके से ग्रो करना है, तो हमारे पास उसकी जानकारी होनी चाहिए, जिसका सबसे बड़ा रोल आपके बिजनेस में होता है। तो सेल्फ यूज यानी कि खुद इस्तेमाल, आप जरूर जुड़ते ही आप गैलवे के प्रोडक्ट का खुद इस्तेमाल करें। कम से कम 10 प्रोडक्ट, 8 प्रोडक्ट, 15 प्रोडक्ट आप खुद घर पे इस्तेमाल करें, ताकि आपको प्रोडक्ट की खासियत पता चले। आप डेमो देखते हैं, आप चीजों के बारे में जानते हैं, लेकिन वो बड़ी बात नहीं है। किसी के कहने पे विश्वास कोई नहीं करता है, क्योंकि जब तक आप यूज नहीं करेंगे। सपोज कि आपके पास, आप किसी के पास गए, आपने अपने टूथपेस्ट के बारे में बताया कि ये टूथपेस्ट बहुत अच्छा है, और उसको आपने दे दिया, लेकिन आपने यूज नहीं किया। कल को वो इंसान आपसे आकर के बोलता है कि सर, आपका जो प्रोडक्ट था, आपका जो टूथपेस्ट था, इससे मुझे मुंह में छाले हो गए, या फिर आपका जो टूथपेस्ट था वो तीखा था, या फिर उसका स्वाद बहुत बेकार था, या फिर जो भी कुछ भी बोल सकता है। लेकिन आपको अगर मालूम रहेगा कि हमारा प्रोडक्ट नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमारे प्रोडक्ट में कोई खराबी नहीं है, हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल बेहतरीन तरीके से काम करता है, तो आपकी आंखों में वो नजर आएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको यूज किया है। कोई भी इंसान आज के समय में बेवकूफ नहीं है। जिसके पास आप जाते हैं वो इंसान बेवकूफ नहीं है। आपको पता है, आपको पता होना चाहिए कि हम जो यूज कर रहे हैं वही हम किसी को दे सकते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर सोच के देखिए, आपके पास कोई व्यक्ति आता है और आप उसको बिजनेस के बारे में बताने वाले हैं, और आपके घर में प्रोडक्ट जो रखा हुआ है वो बाहर की मार्केट की कंपनी का रखा हुआ है, मार्केट के चीजें रखी हुई हैं आपके घर में, आपके वॉशरूम में, आपके डाइनिंग पे, आपके जहां भी पूरे घर में, आप जब वो देखेगा कि आपके घर में खुद ही गैलवे के प्रोडक्ट नहीं है, तो क्या लगता है आप बिजनेस को शेयर कर पाएंगे? क्या वो इंसान आप पे बिलीव करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो सबसे पहला कदम है कि हम अपने प्रोडक्ट को खुद यूज करें, खुद उसके बारे में जानें, खुद उसकी एक्सपीरियंस को लें, और उसके बाद से हम चीजें आगे बढ़ाएं, रिकमेंड करें, शेयर करें, और बिजनेस को आगे बढ़ाएं। तो आज के बाद अगर आपने यूज प्रोडक्ट नहीं किया है, आपको लगता है कि अभी आपने काफी सारे प्रोडक्ट नहीं यूज किए हैं, तो आप सबसे पहले यूज करें। और सिर्फ हमारे घरेलू प्रोडक्ट नहीं, आप हमारे सप्लीमेंट भी यूज करें। हमारे जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं या फिर हेल्थ के प्रोडक्ट हैं, सप्लीमेंट्स हैं, आप जरूर यूज करें। क्यों? क्योंकि हर किसी की जरूरत है। वो जरूरत आपको तब समझ में आएगी, दूसरों को तब समझा सकते हैं जब आपको समझ में आएगा। कई लोग कह देते हैं, आपसे भी कह देते होंगे, जब आप जाते होंगे तो आपको कह देते होंगे कई लोग कि भाई मुझे सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे नोनी की जरूरत नहीं है, मुझे एलोई गिलोई की जरूरत नहीं है, मुझे आपके सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है, मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ, भाई मैं क्यों यूज करूँ? तो आपको पता होना चाहिए कि क्यों यूज करना है। और वो तक कब पता चलेगा? जब आप खुद यूज करेंगे उसको। तो आपको सबसे पहले प्रोडक्ट का यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। सबसे पहला जो कदम है वो यही है, सेल्फ यूज। अब अगला, लॉयल्टी की बात करते हैं, यानी एलसीसी। दुनिया की किसी भी कंपनी में, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जो एलसीसी हमारे पास है वो किसी के पास नहीं। एलसीसी का मतलब लॉयल कस्टमर क्लब। जो लॉयल्टी हमारे पास है वो किसी के पास नहीं है, चाहे वो कोई भी कंपनी की मैं बात कर लूं, या फिर आप किसी दुकान से खरीदारी करते हैं, या किसी मॉल से खरीदारी करते हैं, किसी शॉपिंग स्टोर से खरीदारी करते हैं, ये बिल्कुल भी कहीं आपको नहीं मिलने वाला है जो शानदार लॉयल्टी हमारे पास है। और लॉयल्टी के बारे में एक बात कही जाती है कि लॉयल्टी ही देगी आपको असली रॉयल्टी। हम रॉयल्टी इनकम की बात करते हैं, हम टाइम फ्रीडम की बात करते हैं, हम मनी फ्रीडम की बात करते हैं। वो कब आएगा?
आज बड़े सारे मैं चीजों के एग्जांपल देता हूँ। जैसे आज आप फोन यूज करते हैं, उसमें सिम है, जियो की यूज करते हैं, या फिर आप एयरटेल की यूज करते हैं, या फिर आप किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट यानी सिम यूज करते हैं, आप उसको कमा कर दे रहे हैं, यानी कि आप उसके लॉयल कस्टमर हैं। कहीं ना कहीं आप उसके ग्राहक बने हैं, और आप लगातार रिचार्ज कराते हैं, जिसकी वजह से उस इंसान के पास लगातार पैसा जाता है, लगातार वो इंसान पैसा कमा रहा है। तो वो क्या है, उसकी लॉयल्टी यानी कि एलसीसी, उसका भी आप भी उसके लॉयल कस्टमर हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे बिजनेस में अगर हम लॉन्ग टर्म पैसा कमाना चाहते हैं, तो हमारे पास जो लॉयल्टी है, एलसीसी है, उस पे आपको काम करना पड़ेगा, उस पे आपको काम करना पड़ेगा। और ये आप दूसरे को तब बता सकते हैं जब आप खुद उसको करेंगे, यानी खुद कम से कम 2000 के प्रोडक्ट घर में इस्तेमाल करेंगे या एलसीसी करेंगे, और इसको बढ़ावा देंगे और अपने स्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे। क्यों? क्योंकि लॉयल्टी ही आपको वहां तक लेके जाएगी जहां पे आप घर बैठे पैसा कमाएंगे। हम लोग कहते हैं ना, लोगों को एग्जांपल देते हैं, या फिर आपने जब बिजनेस को शुरू किया होगा, या फिर जब आपने प्रेजेंटेशन लिया होगा, तो आपको ये बताया गया होगा कि यहाँ से आपको टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? आज मुकेश अंबानी या फिर जो भी मैंने बताया कि सिम के एग्जांपल दिए, या उनके जो मालिक हैं, क्या लगता है उनके पास टाइम फ्रीडम मनी फ्रीडम क्यों है? क्योंकि उनके पास लॉयल्टी है, यानी कि हर महीने आप उसका रिचार्ज कराते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपके प्रोडक्ट का लोगों को इस्तेमाल पता होना चाहिए, या फिर आपके लॉयल कस्टमर होने चाहिए, तब जाके आप लाइफ टाइम पैसा यहाँ से कमाएंगे। और हमारी इतनी खूबसूरत एलसीसी है कि एक बार जो यहाँ पे 6 महीने 1 साल बिता लेता है, वो कभी एलसीसी को छोड़ ही नहीं सकता है। इतना खूबसूरत, इतना बेहतरीन हमारे पास एलसीसी है। तो आप उस पर काम करें। आपके पास भी वही हथियार है जो जियो के पास है, जो एयरटेल के पास है, या फिर जो उनके पास है जो रेगुलर चीजों को यूज करवाते हैं, आपके पास भी वही हथियार है। तो आप जरूर उस पर काम करें। लॉयल्टी के दूसरों पे दूसरों को एग्जाम्पल आप तभी दिखा सकते हैं जब आप खुद एलसीसी करेंगे। और एलसीसी ही आपको हर चीज में मदद करेगी। आप चाहते हैं कि हर महीने आपको पैसा इंस्टेंटली, मतलब कंसिस्टेंटली आए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एलसीसी पे काम करना पड़ेगा, एलसीसी पर एलसीसी का ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि हर महीने आपका ईडी क्वालिफाई हो, हर महीने आपको ट्रेवल बोनस आए, हर महीने आपको कार बोनस आए, हर महीने आपको हाउस बोनस आए, हर महीने आपको एचडी इनकम आए, तो हर महीने की इनकम, अगर आप चाहते हैं आपकी पेंशन लग जाए, तो आपको एलसीसी 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 पर जरूर ध्यान देना है। लॉयल्टी ही देगी आपको असली लॉयल्टी। तो आप जरूर उस पर काम करें। एलसीसी इसलिए जरूरी है। लॉयल्टी अगर आप नहीं लगाते हैं, तो लॉयल्टी के फायदों को समझे। बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। आप समझेंगे ना तो आपको चीजें क्लियर होंगी। कई बार क्या करते हैं, हम चीजों को सुन लेते हैं लेकिन इग्नोर कर देते हैं, चीजों को हम बारीकी से नहीं समझते हैं। लेकिन जब आप समझेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि ये लॉयल्टी जो है इतनी बेहतरीन चीज क्यों है, और क्यों हमारे लिए जरूरी है, और क्यों लोगों के लिए जरूरी है, साथ के साथ हमारे बिजनेस के लिए जरूरी है। तो आप जरूर इस पे काम करें। और अगर नहीं पता है आपको, तो इसकी जानकारी अपने अपलाइन से लें। तो सबसे पहले लॉयल्टी आप जरूर करें, कम से कम 2000 की लॉयल्टी आप हर महीने करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा तीसरा स्टेप है हमारा गैलवे एप्स, यानी कि हमारे गैलवे की जो भी टेक्निकली चीजें हैं जिनका हम इस्तेमाल बिजनेस को टूल्स के रूप में, यानी जिन टूल्स का इस्तेमाल हम बिजनेस को बढ़ाने के लिए करते हैं, आप उनके बारे में जरूर जानकारी, बेसिक चीजें जरूर आप सीखें। बेसिक चीजें आप जरूर सीखें। क्यों? क्योंकि आप सपोज आप किसी के पास गए हैं, या फिर आपके यहाँ कोई आया है, वहां पे बैठे हुए हैं, और किसी ने आपको प्रोडक्ट का ऑर्डर दे दिया, और आप आपसे बोला कि भाई मेरे यहाँ पे ऑर्डर कर दो, मुझे अभी आपके प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे हैं, आप मुझे ये लो पैसे और ऑर्डर करो मेरे जगह पे, मेरे घर पे। अगर आपको उस समय नहीं आ रहा होगा, तो आप क्या करेंगे? आप अपलाइन पे डिपेंड हो जाएंगे, भाई अपने अपलाइन को फोन लगाएंगे। और आपको भी पता है कि जब आप फोन लगाएंगे, जरूरी नहीं है कि आपका अपलाइन फ्री हो और उसी टाइम आपको जवाब दे पाए। तो अगर आपको ऑर्डर करना आता रहेगा गैलवे कार्ड से, तो जाहिर है कि आप तुरंत ऑर्डर कर देंगे। या फिर किसी ने बोल दिया आईडी लगानी है, या आईडी क्रिएट करनी है, या आपका कस्टमर बनना है, तो आप क्या करेंगे? फिर आप अपलाइन को कॉल लगाएंगे अगर आपको आईडी लगाने नहीं आती है तो। या फिर अगली बात करें, अगर आपका कोई क्लब है जो क्वालिफाई हो रहा है, या फिर कोई इंसेंटिव है जो रुक रहा है, या एलसीसी है जो आपको नहीं पता है कि हुआ है या नहीं हुआ है, आपका वाउचर आया है या ई क्रेडिट आया है, इन बड़ी सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए।
अगर जानकारी नहीं होगी तो जाहिर है कि हम उस पे फिर हम अपलाइन पे डिपेंड होंगे और अपलाइन से बार बार पूछेंगे। मैंने कई सारे लोगों को देखा है, खुद नहीं सीखते, अपलाइन को बार बार तंग करते हैं, बार बार तंग करते हैं। क्यों भाई, क्यों? आप अगर लीडर नहीं बनेंगे, आप बिजनेस तो आपका है ना, पैसा तो आप कमाएंगे ना, अपलाइन पे क्यों डिपेंड रहते हैं? एक बात ध्यान रखिए कि अगर आप जल्दी जल्दी सीखेंगे तो आपका डाउनलाइन भी जल्दी जल्दी सीखेगा और आप उनको बता पाएंगे, आप उनको सिखा पाएंगे, देख भाई मैं सीख रहा हूँ, तू भी सीख, कल को तेरे भी काम आएगा। तो आपको ये चीज जरूर ध्यान रखना है। एप्स की जानकारी, आपको गैलवे कार्ड की जानकारी। एप्स का मतलब है हमारे वेबसाइट, और गैलवे कार्ड जो भी हमारे टेक्निकली चीजें हैं जो हमारे बिजनेस को हेल्प करती है, आपको जरूर उसके बारे में जानकारी रखना है। तो इसको आपको, ये ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस से आप सीख नहीं सकते हैं, या फिर आप हम लोग जैसे मैं अपनी बात करूं या और जो भी हमारे सीनियर्स हैं उनकी बात करूं, कोई जो करते हैं इसका इस्तेमाल करते हैं, आपको सिखाते हैं, ऐसा नहीं कि वो पैदाशी सीख करके आए थे या ऊपर से सीख करके आए थे, ऐसा तो है नहीं है। यहीं से सीखा उन्होंने भी, हमने भी यहीं से सीखा है। तो जब हम सीख सकते हैं तो आप भी सीख सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसको सीखना। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे सीख जाएंगे आईडी लगाना, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो सीख जाएंगे आप प्रोडक्ट का ऑर्डर लगाना, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप सीख जाएंगे ई क्रेडिट कैसे देखते हैं, या बैंक अकाउंट कैसे लगाते हैं, या पैन कार्ड कैसे लगाते हैं, या फिर और चीजें कैसे देखते हैं। तो आप इसको जरूर समझें, सीखें, आपने अपलाइन को पकड़ें। आपको लगता है कि मुझे कोई सिखाने वाला नहीं है, तो आप अपने सीनियर अपलाइन को पकड़े, आप मुझे भी बोलते हैं, मैं भी सिखा दूंगा आपको। तो ऐसी बड़ी सारी चीजें आप बोलेंगे कि हम ट्रेनिंग भी इसके ऊपर लेकर के आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ के साथ आप देखते होंगे मैं आपके बीच में वीडियोस भी डालता रहता हूँ। अगर आपके पास, आपको मालूम है कि मेरे वीडियोस मिलते हैं, तो उसमें भी आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं, क्योंकि बड़ी सारी चीजें मैं उसमें डालता रहता हूँ। तो आप अपने अपलाइन से जब संपर्क करेंगे, वो आपको हजार रास्ते देंगे ये सीखने के लिए। अपने अपलाइन को पकड़िए और उनसे बोलिए सर मुझे आईडी लगाना, ऑर्डर करना सिखाइए, क्योंकि बिजनेस आपका है तो ये चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। और सीखेंगे तो आपका बिजनेस जल्दी जल्दी ग्रो होगा, किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे आप। तो ये चीजें जरूर सीखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो सबसे बेहतरीन, या फिर कहा जाए तो सबसे मतलब हमारे बिजनेस की जो नींव है, जिसकी शुरुआत होती है, वो यहीं से होती है, लिस्ट। अब जब लिस्ट की बात आती है ना, जैसे लिस्ट को कहा गया है कि लिस्ट हमारे सफलता की सबसे पहली सीढ़ी है। यहीं से हमारा बिजनेस शुरू होता है, यहीं से हमारी, यही हमारा क्या, हमारी फैक्ट्री का कच्चा माल है, जहां से हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा या हमारे बिजनेस को ग्रोथ मिलेगी। लेकिन हमें हमें कहा जाता है जब हम जुड़ते हैं या कोई भी व्यक्ति हमारे साथ ज्वाइन करता है, हम उसको बोलते हैं, अपलाइन बोलता है कि लिस्ट बनाना है। लिस्ट का नाम सुनते ही कई लोगों को कहा जाता है ना, बुखार आ जाता है कि भाई लिस्ट क्यों बनाना है, लिस्ट क्यों बनाए हम? हमारे तो दिमाग में है, हमारे तो जिनको बुलाना है, हमें चार लोगों को प्रोडक्ट के बारे में ही तो बताना है, हमें चार लोगों को डेमो ही तो दिखाना है, चार लोगों को हमें ज्वाइन ही तो कराना है। मुझे पता है कि कौन है, मुझे पता है कि वो कौन हो लोग होंगे जिनको मुझे कॉल करना है, या जिनको मुझे बुलाना है, या जिनको मुझे इनवाइट करना है। वो आएंगे और फटाफट ले लेंगे प्रोडक्ट, या फिर फटाफट ज्वाइन हो जाएंगे। तो यकीन मानिए अगर ऐसा होता तो बिजनेस में लिस्ट का नामो निशान ही नहीं रखा जाता, लिस्ट के बारे में बताया ही नहीं जाता। तो जाहिर सी बात है, अगर लिस्ट को रखा गया है, इस बिजनेस में प्रायोरिटी दी गई है, यानी प्राथमिकता दी गई है, तो जाहिर सी बात है कि लिस्ट का कोई ना कोई रोल तो होगा। क्योंकि आप अगर होशियार हो सकते हैं तो इस बिजनेस में करोड़ों लोग काम करते हैं, वो सब होशियार हैं। और अगर वो सब होशियार हैं तो लिस्ट की तो जरूरत ही नहीं थी, और लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं थी तो क्लास बनाने की जरूरत नहीं थी। अगर आप इतने ही होशियार हैं तो आप बिना किसी टेंशन के कामयाब हो सकते हैं, या और भी लोग आए थे जो बिना टेंशन के कामयाब हो जाते, बिना लिस्ट के कामयाब हो जाते। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, ये आपको अपने अपलाइन को बिल्कुल नहीं बोलना है। लिस्ट सबसे ज्यादा जरूरी है, आप लिस्ट जरूर बनाइए। क्योंकि लिस्ट ही, अगर सोच के देखिए, किसी फैक्ट्री में अगर कच्चा माल ही तैयार नहीं होगा तो क्या उसका मटेरियल कभी तैयार होगा, यानी प्रोडक्ट कभी तैयार होगा? कभी नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है, लिस्ट हमारे बिजनेस का कच्चा माल है, जहां से हमारे बिजनेस में अपलाइन को, देखो क्या होता है कि हमें लिस्ट इसलिए बनानी चाहिए, लिस्ट इसलिए नहीं बनानी चाहिए कि हमें बिजनेस करना है, लिस्ट इसलिए बनानी चाहिए क्योंकि हमारा एक सिस्टम है, और आज हम सिस्टम को फॉलो करेंगे तो सिस्टम हमें कामयाब बनाएगा। लिस्ट क्यों बनाई जाती है, आप जाने की लिस्ट क्यों बनाई जाती है?
आपको जब इस बिजनेस में आते हैं, ना आपको अप्रोच करने आता है, ना आपको किसी से बात करने आता है, ना आपको किसी को इनवाइट करने आता है, ना आपको प्रेजेंटेशन देने आता है, ना आपको डेमो करने आता है, कुछ भी नहीं आता है, ना आपको लोगों से बात करने आता है। तो लिस्ट उस इंसान के बारे में अपने अपलाइन को बताने के लिए होता है कि जब हम लिस्ट बनाते हैं ना, तो अपलाइन हमें आइडिया दे पाता है या हमें पता लग पाता है कि लिस्ट से हमें कैसे सामने वाले को अप्रोच करना है। कुंडली आती है, जैसे कहते हैं ना कि ज्योतिषी क्या करता है, कुंडली देख के बताता है कि कैसे किसी को अप्रोच, कैसे किसी का भविष्य होगा, या फिर कैसा क्या इंसान कैसा है, उसके बारे में बड़ी सारी चीजें बता सकता है ज्योतिषी। उसी प्रकार से जब लिस्ट बनती है, उसमें सारी चीजें होती है एक इंसान के बारे में। नाम होगा, पता होगा, क्या करता है, कितना कमाता है, कितना विश्वास करता है, खोजी है, मोजी है, महत्वाकांक्षी है, समाज सेवी है, कैसा इंसान है, कहाँ, मतलब उसकी सोच क्या है, ये सब चीजें उसमें, कितना टाइम है, कितना पैसा, सब चीजें उसमें दिया होता है। जिससे कि आपका अपलाइन आपको बताएगा, आपका सीनियर आपको बताएगा कि फलाने इंसान को ऐसे अप्रोच करना है, ऐसे बात करनी है। और फिर आपका बिजनेस आसान हो जाएगा, आपको उसको बुलाना आसान हो जाएगा, आपका प्रेजेंटेशन देना आसान हो जाएगा, आपका डेमो करना आसान हो जाएगा, और आपके साथ जो ज्वाइनिंग होगी उनकी वो भी आसान हो जाएगी। तो अब आप सोचिए कि आप इस बिजनेस को मुश्किल बनाना चाहते हैं या आसान बनाना चाहते हैं। अगर मुश्किल बनाना है तो मैं कहूंगा आप बिल्कुल भी लिस्ट मत बनाइए, अपने दिमाग से काम कीजिए। लेकिन आप चाहते हैं कि आसान बनाना, बिल्कुल आसान, आपको कुछ ना करना पड़े, अपलाइन सब कुछ कर दे, तो आपको लिस्ट बनाना है, क्योंकि लिस्ट के बाद से अपलाइन का रोल होता है कि उसको कैसे आपके साथ काम करना है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा कि लिस्ट क्यों बनानी चाहिए। और लिस्ट के एक फायदे नहीं, बड़े सारे फायदे हैं। क्योंकि लिस्ट जब जब आप देखेंगे आपको नए आइडियाज मिलेंगे, लिस्ट जब जब आप देखेंगे आपके दिमाग में नए लोग आएंगे, आपके उन लोगों के बारे में पता चलेगा कि किसे हमें पहले प्रेजेंटेशन दिखाना है, किसे बाद में दिखाना है, या फिर किसको हमने कितना टाइम दिया था, किनको कब हमको बुलाना है, कब उनको टाइम देना है, या फिर किसको हम अप्रोच कर चुके हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि इस दिन बात करना, वगैरह वगैरह। तो लिस्ट सिर्फ एक काम नहीं आती, बड़े सारे काम आते हैं। इसके साथ साथ आप जब लिस्ट बनाते हैं तो आपके नंबर्स भी वहां आ जाते हैं। आपके जो जानकार लोग हैं, नंबर्स हैं। कई बार क्या होता है, हमारा फोन खराब हो जाता है, कई बार कुछ चीजें हो जाती हैं, लेकिन नंबर वहाँ लगे हुए हैं, नंबर वहाँ लिखे हुए हैं, तो आपके भविष्य में भी वो काम आते हैं। तो लिस्ट बनाने के मैं बैठूंगा तो हजारों फायदे गिनवा दूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं हजारों फायदे गिनवाने के लिए नहीं बैठा हूँ। यहाँ पे आपको लिस्ट इसलिए बनाना है क्योंकि बिजनेस में आपको आगे बढ़ना है। तो लिस्ट जुड़ते ही, अगर आप अभी तक नहीं बनाए हैं, नए पर्सन हैं, तो आप, मैं कहूंगा कि अभी बैठे, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद से ही लिस्ट बनाना चालू करें। अगर नहीं पता है कि कैसे बनाया जाता है लिस्ट, तो अपने अपलाइन को, अपने स्पॉन्सर को, अपने सीनियर सर को कांटेक्ट करें, उनसे पूछे कि सर मुझे लिस्ट कैसे बनानी है, प्रदीप सर ने बोला है मुझे कामयाब होना है। तो आप जरूर अभी बैठे, ट्रेनिंग के बाद से लिस्ट बनाने पे ध्यान दीजिए। और आपकी बनी है तो मैं आपके लिए क्लैपिंग करूंगा, बहुत अच्छी बात है, आपने अगर लिस्ट बनाई है तो आपको रिजल्ट मिल भी रहा होगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ लिस्ट आप जरूर बनाएंगे। अब लिस्ट बनाने के बाद से बात आती है मीटिंग की। अब मीटिंग में, मीटिंग का मतलब क्या होता है? मीटिंग का मतलब है कि अपने बिजनेस के बारे में किसी नए पर्सन को बताना। और मीटिंग करने के भी बड़े सारे तरीके होते हैं। सबसे पहले बात करूं, 1-to-1 प्रेजेंटेशन। दूसरा, हाउस मीटिंग प्रेजेंटेशन। तीसरा, ऑफिस मीटिंग, है ना। अब मैं 1-to-1 की बात करता हूँ। सबसे पहले तो 1-to-1 क्या होती है? 1-to-1 करने के लिए एक आपका अपलाइन होता है, आप होते हैं, और आपका गेस्ट होता है, जो एक जगह पे बैठकर किसी कॉफी शॉप में या कहीं पे बाहर कहीं बैठ करके, किसी जगह पे बैठ करके, किसी रूम में बैठ करके, या फिर कहीं पे भी, 3 लोग होते हैं। 1-to-1 आप किसी को बैठ करके बिजनेस के बारे में समझाते हैं, डेमो करते हैं, वो हमारा 1-to-1 प्लान होता है, 1-to-1 प्रेजेंटेशन होता है। जहाँ पे सिर्फ एक व्यक्ति होता है, जिस एक व्यक्ति को आप प्लान देते हैं। अब दूसरी अगर मैं बात करूं, हाउस मीटिंग। हाउस मीटिंग में दोस्तों, यहाँ पे 2 या 3 या 4-5 गेस्ट हो सकते हैं, अलग अलग लोगों के हो सकते हैं। जहाँ पे मिल करके एक पीडी ईडी क्या करते हैं कि यहाँ पर इस घर पे हम लोग मीटिंग रख रहे हैं, यहाँ पे अपने 3-4 गेस्ट लेकर के आ जाते हैं, जहाँ पे हम मीटिंग भी करते हैं, और साथ के साथ हम डेमो भी करते हैं, और अपना छोटा मोटा पार्टी या फिर चाय वगैरह भी कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि एक माहौल मिलता है गेस्ट को, और वो जल्दी ज्वाइन करता है, और लोगों को देखता है कि हाँ, यहाँ पे इतने सारे लोग काम कर रहे हैं। उसे हम हाउस मीटिंग करते हैं, जो हम किसी के घर पे करते हैं। अब तीसरा, ऑफिस मीटिंग।
ऑफिस मीटिंग आपको सबको पता है कि हमारा जो ऑफिस है वहां लेकर के हम जाते हैं और जाने के बाद से हम मीटिंग करते हैं। वहाँ ट्रेनिंग प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है, बिजनेस के बारे में पता चलता है। तो उसे हम ऑफिस मीटिंग कहते हैं, जहाँ पे बड़े सारे लोग इकट्ठा होते हैं अलग अलग टीम से। अब सबसे पहले बात करते हैं वन टू वन प्रेजेंटेशन की। अब चाहे वन टू वन प्रेजेंटेशन हो, हाउस मीटिंग हो या ऑफिस मीटिंग हो, किसी भी मीटिंग के लिए हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले मीटिंग करने के लिए आपको क्या करना है कि देखा जाए तो सबसे पहले जो है टाइम, टाइम का ध्यान रखना है। क्या करना है? टाइम का ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि आप अपने अपलाइन से समय लेते हैं, या फिर अपने डाउनलाइन से लेना भूल जाते हैं, या फिर जिस गेस्ट को आप दिखाना चाहते हैं प्रेजेंटेशन, उससे टाइम लेना भूल जाते हैं। अब टाइम का यहाँ पे जरूर ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपको पता है कि आपका भी समय कीमती है और आपके अपलाइन का भी समय कीमती है। और कई बार ये गलती होती है कि हम सबसे पहले टाइम का ध्यान नहीं देते, कि सामने वाले को हमने टाइम दे दिया और अपने अपलाइन से या फिर अपने सीनियर से बात ही नहीं की, या फिर अपने गेस्ट को अपोनेंट सेट लगा रहे हैं, अपने गेस्ट को अपोनेंट सेट नहीं लगा रहे हैं, अपने सीनियर को अपोनेंट सेट लगा रहे हैं। तो ये बड़ी सारी चीजें होती है। सबसे पहले आप अपने सीनियर से टाइम लें और उस गेस्ट से टाइम लें कि यहाँ पे हमको मिलना है, यहाँ पे हमारे इतने टाइम पे हमारी मीटिंग होगी, इतने टाइम के लिए आपको बैठना है, हमारे जो सर हैं उनके प्रति आपको बताना है, और आने से पहले आपको कंफर्मेशन देना है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। कभी भी आपको बिना टाइम के किसी को भी इनवाइट नहीं करना चाहिए। और कभी भी इनवाइट करें तो पहले आप सीनियर से बात करें, तब जा करके आप इनवाइट करें। लेकिन यहाँ पे हम सिस्टम का ध्यान नहीं देते, हम सिस्टम फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से होता क्या है कि हमारी मीटिंग या फिर हमारा जो गेस्ट होता है वो नेगेटिव हो जाता है। या तो हो सकता है आपने सीनियर से बात नहीं की और फोन लगा दिया, तो क्या होगा? समय नहीं है उनके पास, वो नहीं आएंगे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे। हाँ, एक चीज हो सकता है कि अगर आपको आता है तो आप वहां पे प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं आता है तो जाहिर सी बात है आपको अपने अपलाइन से पहले समय लेना पड़ेगा। समय लेकर के आपको तब जा करके मीटिंग करनी है, और फिर जा करके आपकी मीटिंग अच्छी होगी और आपके साथ लोग जुड़ेंगे भी और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेंगे भी, आप और आपका डाउनलाइन। अब दूसरी बात करते हैं हाउस मीटिंग। हाउस मीटिंग करने के लिए भी सबसे पहले आपको पता है कि समय का हर जगह आपको देखना है, हर जगह अपने सीनियर से, अपने गेस्ट से आपको अपना समय जरूर फिक्स करना है। समय की बात जरूर करनी है, और आपको अपर हैंडसेट जो हमारे बिजनेस का सबसे बड़ा नियम है वो आपको जरूर फॉलो करना है। तो हाउस मीटिंग करने के लिए भी बड़ी सारी चीजें होना जरूरी है। आपको पता है कि हमारे सीनियर से पहले टाइम लेना है, पहले सीनियर से ट्रेनिंग समय फिक्स करना है, अपने गेस्ट को समय फिक्स करना है। और हाउस मीटिंग करने के लिए एक और चीजें, बड़ी सारी चीजें ध्यान देनी होती है, जो छोटी छोटी चीजें हैं। कई बार लोग क्या करते हैं, हाउस मीटिंग करने के लिए ना अपने घर पे बुलाते हैं, और बुलाने के बाद से अपने जो खर्चे होते हैं, कहा जाए तो कई बार लोग ज्यादा खर्चा कर देते हैं। कोई चीजें ऐसी मंगा लेते हैं, यानी कि कोई समोसा भी रख दिया, नमकीन भी रख दिया, बड़ी सारी चीजें रख दी, जो आपने एक बार तो कर दिया, लेकिन जो गेस्ट आएगा आपके साथ ज्वाइन होगा, उसको जब आगे काम करने की बारी आएगी तो वो क्या कहेगा? वो सोचेगा कि जब हमारे घर पे मीटिंग रखी जाए तो मुझे भी ये सारी चीजें खर्चा करना पड़ेगा। कई बार लोग कर देते हैं कि भाई हमारे घर का नियम है, हम समोसे भी रखेंगे, हम चाय भी रखेंगे, हम पकौड़े भी रखेंगे, हम नमकीन भी रखेंगे, हम मिठाई भी रखेंगे। ये आपके घर का रूल होगा, मैं समझ सकता हूँ, आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ। लेकिन आपको इस बिजनेस को करते हुए ये गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का है। जो आज हम करेंगे वही डुप्लीकेट होगा, और हमें बिजनेस को आसान, जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा, हमें बिजनेस को आसान बनाना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, किसी पे बोझ नहीं बनाना है। तो आपको ध्यान रखना है, मीटिंग करने से पहले, हाउस मीटिंग करने से पहले आपको पहले से ही सारी चीजें तैयार रखनी है। आपको पता होना चाहिए कि मीटिंग कब खत्म होती है, और मीटिंग खत्म होने के बाद से फिर चाय, जैसे चाय की बात अब करते हैं, चाय लाते हैं, क्योंकि हर घर का नियम होता है, हर घर में कभी भी हम मीटिंग करने के लिए जाते हैं तो चाय तो हर कोई पीता है, क्योंकि बिजनेस में चलता है, क्योंकि हर घर में ये होता है। तो आप चाय लाते हैं, लेकिन उसका भी एक समय होता है, कि अगर आप मीटिंग करते हैं तो चाय तब लानी है जब गेस्ट और सर का जो प्लान है वो खत्म हो गया है। खत्म होने के बाद से अब क्लोजिंग की बारी है, तब आपको लाना है।
क्यों? क्योंकि उस समय 10 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपके अपलाइन को क्लोजिंग करने के लिए, आपके सीनियर को क्लोजिंग करने के लिए। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है। आपको हाउस मीटिंग भी, ये चीजें बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ये बताने वाली बात नहीं है, लेकिन ये छोटी चीजें बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती हैं। अब आप बीच में ही ले आए, अगर मान लेते हैं अभी सर समझा रहे हैं, हो सकता है आपका जो गेस्ट है वो टूर का बहुत बड़ा शौकीन हो या कार उसको खरीदना हो, और वो सर टूर फंड कार फंड समझा रहे हैं, पता चला आप चाय लेकर के आगे बीच में डिस्टर्ब कर दिया आपने, उसके दिमाग से आउट हो गया, और सर ने भी नहीं बता पाया उसके बाद। तो क्या लगता है वो गेस्ट ज्वाइन करेगा? उसके मन में जिज्ञासा जगेगी? नहीं जगेगी। दूसरी बात, कई बार होता है कि सीनियर किसी चीज को बता रहा है और हम हो सकता है कि भूल जाए, किसी चीज को ना बता पाए, और आपको लगता है कि उसी चीज को उसको जरूरत थी। तो कई बार लोग करते हैं कि बीच में ही टोक देते हैं, बीच में ही बोल देते हैं कि सर आपने ये आपने बताया नहीं। ऐसे नहीं करना है। उसका भी एक तरीका, आप ये बोल सकते हैं कि सर आप एक बात बताइए, हमारे बिजनेस में टूर फंड कैसे आता है? जब मीटिंग खत्म है आप पूछ सकते हैं, उसको टूर की जरूरत है और सर टूर बताना भूल गए, तो आप ये बोल सकते हैं सर हमारे बिजनेस में टूर कैसे आता है। तो सर को तुरंत बात याद आ जाएगी, वो आपके उस डाउट को क्लियर कर देंगे, जिससे वो भी समझ जाएगा। या फिर ये एग्जाम्पल था, बड़ी सारी चीजें हो सकती हैं जो मिस्टेक हो जाती है, लेकिन आपको इस तरीके से रखना है बात। चाय आपकी आनी चाहिए कब? जब मीटिंग को एंड किया जा रहा हो। अब बात आती है जब क्लोजिंग की, ऑर्डर की, तब की बात, तब हमें चाय लाना चाहिए। और दूसरी बात, हमें चाय बिस्किट के अलावा कुछ नहीं रखना चाहिए। कोई भी, भले ही आपका पॉकेट बहुत बड़ा अलाउ करता है कि आप 1000 2000 भी खर्च कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना है। क्योंकि कल को सिर्फ आपके घर पे मीटिंग नहीं होगी, उस इंसान के घर पे भी मीटिंग होगी। तो उसको ये चीज ना गलत लगे, इसकी वजह से आपको ये चीजें नहीं करनी है। तो उम्मीद करता हूं कि हाउस मीटिंग की चीजें आपको, सबसे पहले समय की बात की मैंने, उसके बाद से आपकी बात की मैंने कि चाय का ध्यान रखना है, दूसरी बात आपको बीच में टोकना नहीं है, और उसके साथ साथ आपको सीनियर का टाइम का ध्यान रखना है। तो ये चीजें आपको जरूर ध्यान रखना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको बेवजह का खर्चा नहीं करना है, यानी कि आपको बेवजह की चीजें नहीं इकट्ठा करनी है, ताकि उस गेस्ट को ये ना लगे कि मुझे भी कल को ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। क्योंकि आप भले कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास गरीब इंसान भी ज्वाइन होता है, थोड़ा अमीर भी इंसान ज्वाइन होता है, और बहुत ज्यादा गरीब भी इंसान ज्वाइन होता है जो नहीं कर सकता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है हमेशा हमेशा। ऑफिस मीटिंग के लिए भी आपको टाइमिंग का ध्यान रखना है, आपको टाइमिंग की वैल्यू करानी है, अपने सीनियर की वैल्यू करानी है, अपने बिजनेस की वैल्यू करानी है, और टाइम का आपको जरूर ध्यान रखना है। ऑफिस में जब जाते हैं आप सबसे मिलवाइए, आप सबसे मीटिंग करवाइए, आप सबसे हेलो हाय करवाइए, ताकि उस व्यक्ति को माहौल मिल सके। और जब माहौल मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि हमारे साथ लोग क्यों ज्वाइन होंगे, क्यों आएंगे हमारे साथ? क्यों? क्योंकि हमें, हमारे पास माहौल है। तो ये मीटिंग करने से पहले ये तीनों चीजें, जो चारों चीजें मैंने, तीन तरीके जो बताए आपको, इनमें बेसिक जो चीजें हैं वो आपको जरूर ध्यान रखनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो 100% आपका जो मीटिंग है वो सक्सेसफुल होगा। और आप टाइम का जरूर ध्यान रखें, 1 to 1 की बात करूं या हाउस मीटिंग की बात करूं या ऑफिस मीटिंग की। कई बार क्या होता है कि हमने सीनियर को टाइम दे दिया, सीनियर पहले आके बैठ गए, और हम गेस्ट को कॉल लगा रहे हैं, वो उठा ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा, और पता चला सर आके पहले बैठे हुए हैं, तब जाके वो इंसान आ रहा है बड़े ठाट बाट के साथ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पहले उसको बुला करके रखना है, ताकि सर की जो वैल्यू है, सर के टाइम की वैल्यू है या आपकी वैल्यू हो, वो आपको पता रहे, या उस गेस्ट को उस चीज का एहसास हो पाए। तो उम्मीद करता हूँ मीटिंग करेंगे, और मीटिंग करने के लिए ये सारी चीजें आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, दोस्तों, इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। आपको मैंने बोला था कि हमारे बिजनेस का एक सबसे बड़ा, जिसे कहते हैं ना कि जो अस्त्र होता है, शस्त्र होता है, ब्रह्मास्त्र जिसे कहते हैं, वो हमारे बिजनेस का ये ब्रह्मास्त्र है, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर। और जो इंसान एक बार सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है, वो यहाँ से बड़ा पैसा और बड़ी कामयाबी का मालिक बनता है। जैसा कि लिखा हुआ, पढ़ भी सकते हैं, बड़ा पैसा और बड़ी कामयाबी का राज है सुपर डिस्ट्रीब्यूटर। क्यों? क्योंकि लाइफ टाइम यहाँ से आप 30%, 30% एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हैं। और साथ के साथ स्टार क्लब, यानी स्टार जो हमारी बिजनेस का सबसे बड़ा क्लब है, जहाँ से लाखों रुपए लोग कमाते हैं, वो भी फ्री में, वन टाइम मेहनत करने के बाद से, एक बार मेहनत करने के बाद से, एक बार चीजों को अचीव करने के बाद से। और सबसे कमाल की बात है कि ये सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनने का जो मौका है, वो सिर्फ लाइफ में हमको एक ही बार मिलता है, वो भी 0+1 मंथ में, जब हम ज्वाइन करते हैं। क्यों?
क्योंकि कंपनी का ये नियम है, हम अगर 0+1 मंथ में अपने 300 पीवी को कंप्लीट कर लेते हैं तो हम इस बिजनेस में सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर ही आगे आने वाले समय में 30% एक्स्ट्रा पैसा कमाएगा। ये 30% आपको पता है, अगर आप 10,000 कमा रहे हैं तो ये 13,000 हो जाएगा, अगर आप 1 लाख कमा रहे हैं तो ये 30,000 हो जाएगा, अगर आप 10 लाख कमा रहे हैं तो ये 10 लाख कमा रहे हैं तो ये 13 लाख हो जाएगा, और अगर आप 1 करोड़ कमा रहे हैं तो 1 करोड़ 30 लाख हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट आपको आगे चल करके देखने को मिलेगा, लेकिन उसके लिए समय हमें शुरुआत में मिलता है, शुरुआत में हमें ये समझना पड़ता है। तो अगर आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनने वाले हैं, आपका समय है, तो आप जरूर बने, चाहे कुछ भी करना पड़े, आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर जरूर बने। अगर आप बड़ी कामयाबी, बड़ा पैसा और सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो आप जरूर बने। दूसरी बात, अगर आपके कोई गेस्ट आते हैं जो अभी ज्वाइन नहीं हुए हैं, उनको जरूर समझाएं, जरूर ट्रेनिंग में लेके आए। सुपर डिस्ट्रीब्यूटर की ट्रेनिंग होती है हमारे यहाँ पे, आप उसमें लेकर के आए, उसमें उनको पता चलेगा कि सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के फायदे क्या हैं। और इस बिजनेस में अगर आपके पास मौका है तो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर जरूर बनिए, और हर किसी को बनाइए, हर किसी को फायदे जरूर समझाइए। कोई बनता है नहीं बनता है वो बात की बात है, वो उसका कॉल है, आपको जरूर समझाना है, क्योंकि बाद में कोई ये ना कह पाए आपको कि आपने उसको बताया नहीं। आप जरूर हर एक इंसान को, ज्वाइन करने वाले इंसान को बताइए, चाहे आपको लगता है कि वो नहीं कर पाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको फिर भी बताइए सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के फायदे, और उसको ट्रेनिंग में भी लेकर के आइए। हर किसी को ट्रेनिंग में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ, ये इंसान को कब समझ में आता है, जब वो ट्रेनिंग में आता है। तो जाहिर है कि आप भी सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनिए, और अपने आने वाले एक एक डाउनलाइन को सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनाइए। क्यों? क्योंकि यहाँ से वो अपनी कामयाबी को बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनना हर किसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप बहुत बड़ी कामयाबी और बहुत बड़ा पैसा चाहते हैं, लाइफ टाइम एंजॉय करना चाहते हैं, टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम, जिससे कि आपको यहाँ पे हर चीज बढ़ करके 30% मिलेगी। चाहे वो ट्रेवल बोनस हो, चाहे वो कार बोनस हो, चाहे वो हाउस बोनस हो, चाहे एसटी इनकम हो, ईडी इनकम हो, हर चीज आपको यहाँ से बढ़ करके मिलेगी 30% एक्स्ट्रा। और साथ के साथ स्टार क्लब तो हमारे बिजनेस का सबसे बेहतरीन क्लब है, जहां से लाखों लोग लाखों रुपए कमाते हैं। तो इस सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को आप बिल्कुल ना छोड़ें, एक एक व्यक्ति को आप फायदे इसके जरूर समझाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है डेमो किट की। कहते हैं दोस्तों कि जिसके पास है डेमो किट, उसका ही बिजनेस है सुपर हिट। और जो डेमो किट बनाता है वही बेहतरीन तरीके से इस बिजनेस को कर भी पाता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि वो इंसान अपने बिजनेस के लिए कितना सीरियस है। चाहे आप सीडी हो, चाहे आप पीडी हो, चाहे आप ईडी हो, चाहे आप अभी ज्वाइन किए हो, अगर आप इस बिजनेस में सीरियस हैं तो आपको डेमो किट जरूर बनाना चाहिए, या सीडी और पीडी है तो जरूर बनाना ही, आपके पास तो होना ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप बिजनेस में ग्रोथ करने जा रहे हैं, आप इस बिजनेस में अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको डेमो किट आपके पास होना बहुत जरूरी है। डेमो किट का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके प्रोडक्ट में जान डालता है, आपके प्रोडक्ट की खासियत बताता है, आपके प्रोडक्ट के प्रति लोगों में विश्वास पैदा करता है। और ये अपलाइन, अगर कई बार इसका सबसे बड़ा रोल क्या है कि अपलाइन नहीं है, फिर भी आप इसको, अगर आपको आता है तो आप करके दिखा सकते हैं, ऑर्डर ले सकते हैं, लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं। ये आपके अप्रोच करने का भी तरीका बन सकता है। कम से कम 3 डेमो तो आपके पास होने ही चाहिए, टूथपेस्ट डेमो, डिसइंफेक्ट डेमो, तुलसी ड्रॉप का डेमो, ये तो आपको करने आना ही चाहिए। आपने ऑफिस में या फिर जब भी जहां भी मीटिंग देखा होगा, जहां भी चाहे 1-to-1 देखा हो, चाहे हाउस मीटिंग के किया हो, देखा हो, या फिर आपने ऑफिस में देखा हो, लेकिन आपके पास ये चीजें होनी चाहिए। आपको देख के समझ में आया, आप इससे इंप्रेस हुए। अगर आप इंप्रेस हो सकते हैं, आप इसके बारे में समझ करके बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, तो आने वाला हर एक इंसान शुरू कर सकता है। लेकिन इसके बारे में जानकारी कैसे होगी? अब फिर अगर डेमो किट नहीं है आपके पास, तो इसके लिए भी क्या करेंगे? अपने अपलाइन को बार बार कॉल करेंगे, अपने अपलाइन पे निर्भर रहेंगे। इस तरीके से आपका बिजनेस कैसे बढ़ेगा? सपोज आपके पास घर पे कोई आ जाता है, इंस्टेंटली उसको दिखता है प्रोडक्ट आपके, और बोलता है ये क्या है, इसके क्या फायदे हैं, ये क्यों ये आप यूज करते हो, तो अगर आपके पास डेमो किट है तो आप उसे तुरंत डेमो करके दिखा सकते हैं कि इसलिए जरूरी है, ये फायदा है हमारे प्रोडक्ट का। और हो सकता है आपको वहीं पे ऑर्डर मिल जाए। और जब वहीं पे ऑर्डर मिलेगा तो जाहिर सी बात है, अगर आपको आएगा ऑर्डर करने तो आप जरूर ऑर्डर कर देंगे। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ये सारी चीजें एक दूसरे के प्रति काम करने वाली चीजें हैं।
तो आपके पास डेमो किट जरूर होना चाहिए। नहीं है तो आप जरूर बनाएं। डेमो में क्या क्या चाहिए होता है आप अपना इनसे पूछें, आप मेरे से पूछ सकते हैं, जिससे भी मन करे आप कॉल करके या फिर आप मैसेज डाल के पूछ सकते हैं कि सर मुझे डेमो के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, आप मुझे बता दीजिए, मैं डेमो किट बनाना चाहता हूँ। कोई महंगा नहीं बनता, कोई बहुत बड़ा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है डेमो किट में। 200 से 250 में भी आपका आराम से बिजनेस का डेमो किट बन जाएगा, छोटे से छोटी चीजों में। तो आप जरूर डेमो किट बनाएं जिससे कि आपका बिजनेस आगे बढ़े। चलिए, लास्ट आता है दोस्तों ड्रीम कॉर्नर। ड्रीम कॉर्नर ही है आपकी कामयाबी जल्दी पाने का राज। यानी जल्दी अगर आप कामयाबी पाना चाहते हैं तो आपको ड्रीम कॉर्नर जरूर बनाना है। ड्रीम कॉर्नर, जैसा कि बातों से ही या फिर नाम से ही समझ में आ रहा होगा, सपनों का एक कोना, सपनों का जगह। आपके प्रोडक्ट, आपके जो घर में एक जगह होती है जहाँ पे हर व्यक्ति आकर के बैठता है या नजर जाती है, वहां पे आपके छोटे से प्रोडक्ट का कॉम्बो, डेमो या फिर ड्रीम कॉर्नर जरूर मौजूद होना चाहिए। जिससे आपके जो भी पर्सन आपके पास आते हैं, जो भी पर्सन आपके साथ बैठते हैं या फिर मेहमान आते हैं, वो आपके इन प्रोडक्ट को देखेंगे। ड्रीम कॉर्नर का मतलब ही है लोगों को आप इनसे कम समय या फिर कहा जाए तो आसानी से लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। और जब ड्रीम कॉर्नर को देखेंगे, ये आपके लिए अप्रोच करने का भी एक तरीका है। जब बड़े सारे लोगों को अप्रोच करने में तकलीफ होती है, तो आपके घर में जो गेस्ट आते हैं, अगर आपका डेमो ड्रीम कॉर्नर बना रहेगा, कहीं पे फ्रीज पे रखा रहेगा या किसी एक कोने पे रखा रहेगा, वहां पे आपको जब ड्रीम कॉर्नर कोई देखेगा तो ये इससे लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं। आपको अप्रोच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब प्रोडक्ट को देखेंगे तो उसके बारे में पूछेंगे, और जब पूछेंगे तो आपके पास मौका हो डेमो दिखाने का, और डेमो दिखाएंगे तो ऑर्डर मिलेंगे, ऑर्डर मिलेंगे तो ज्वाइनिंग होगी, ज्वाइनिंग होगी तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो सपने पूरे होंगे। यही है ड्रीम कॉर्नर का राज। तो ड्रीम कॉर्नर ड्रीम पूरे करवाने के लिए है। ड्रीम कॉर्नर के बारे में आपको अच्छे से जानने के लिए हमारी ट्रेनिंग आती है, मिलीनियर मास्टर ट्रेनिंग, जो कि बहुत ही बेहतरीन और शानदार ट्रेनिंग है, जो हमारे ग्रेट डायरेक्टर ने ली है। और उस ट्रेनिंग को आप जरूर अटेंड करें, जिसमें आपको ड्रीम कॉर्नर का फायदा समझ में आएगा, ड्रीम कॉर्नर का उपयोग समझ में आएगा, ड्रीम कॉर्नर का आने वाले समय में क्या आपके लिए बेहतरीन हो सकता है वो समझ में आएगा, ड्रीम कॉर्नर क्यों जरूरी जरूरी है वो समझ में आएगा। तो आप जरूर वो भी ट्रेनिंग को अटेंड करें। ड्रीम कॉर्नर कोई बड़ा रखने की जरूरत नहीं है। ड्रीम कॉर्नर होता है हमारे प्रोडक्ट का एक छोटा सा कोना, जहाँ पे कोई भी व्यक्ति आए, देखे, और देखने के बाद से आपको खुद ब खुद अप्रोच करे। तो आपके घर में ड्रीम कॉर्नर जरूर होना चाहिए। और ड्रीम कॉर्नर जब होता है तो जब हमें ऑर्डर मिलता है ना, तो हम अपनी एलसीसी लगा करके वहीं रखते हैं, और जो पैसा होता है वो क्या करते हैं, आप वहीं पे रख देते हैं। और फिर आप जब अगले महीने की बारी आती है, एलसीसी वहां से लगा देंगे, पैसा आप निकालेंगे, एलसीसी लगा देंगे। तो ड्रीम कॉर्नर आपके घर में जरूर होना चाहिए। ड्रीम कॉर्नर से आप एक छोटी सी शॉप चला सकते हैं। ये एक छोटी सी शॉप है, क्योंकि आप हो सकता है जहाँ पे रहते होंगे वहां पे कोई गैलवे शॉप नहीं होगा, या फिर प्रोडक्ट आने में थोड़ा टाइम लगता होगा। ये सारी चीजें होती हैं, हर घर हर चीजों में चैलेंजेस होता है। लेकिन अगर आपके पास 2-4 हजार 5 हजार का आपके पास स्टॉक पड़ा रहेगा, तो कोई भी ऑर्डर देगा तुरंत आप उनको प्रोडक्ट दे देंगे और पैसा रख लेंगे। और पैसा, इसको कभी इस पैसे को हमें अपने यूज में नहीं लगाना है, वो आपको प्रोडक्ट को ही लाना और ले जाना है। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस में आपका हिस्सा है, और वही आपके पास आपको सबसे बड़ी जो ड्रीम या फिर कहा जाए तो कामयाबी है, वो आपको दिलाएगा। तो वहां से आपको पैसा नहीं उठाना है, वहां पे सिर्फ आपको प्रोडक्ट लाना है, जो ऑर्डर मिला वो पैसे लेने हैं, और वही प्रोडक्ट फिर से वहां रख देने हैं, वही रिप्लेस आता होता रहेगा, और आपके पास कमीशन आता रहेगा उसका। पैसा भले ही उतना जा रहा है और आ रहा है, लेकिन उसका कमीशन तो आपके पास आ रहा है ना। जो आपका एलसीसी का जो है वो भी तो आ रहा है आपके पास, या फिर आपके पास इंसेंटिव भी आ रहा है, या फिर फ्री प्रोडक्ट के भी पैसे आ रहे हैं, या फिर एमआरपी पे बेच रहे हैं उसके भी पैसे आ रहे हैं। यानी कि उन्हीं चंद प्रोडक्ट से आप बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। इसकी डिटेल जानकारी आप मिलियनर मास्टर की ट्रेनिंग में जरूर लीजिए, जरूर 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 लीजिए, अटेंड करिए। आपको समझ में आएगा ड्रीम कॉर्नर के फायदे क्या हैं, और ड्रीम कॉर्नर आपको कहाँ तक लेकर के जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी, और आपने इतना बेहतरीन तरीके से सुना और नोट भी किया होगा। आपने जरूर नोट भी किया होगा, और आपने सुना भी होगा, और आपने चीजों को समझा भी होगा। अगर यकीन मानिए इस पे आप अगर काम करते हैं, अच्छी तरीके से समझ करके काम करते हैं, और आपके जहन में ये 8 पॉइंट घुस गए, तो आप इस बिजनेस में बहुत जल्द ईडी बनेंगे, बहुत जल्द एसडी बनेंगे, आरडी बनेंगे, और अपने सपनों को पूरा करेंगे।
कोई ट्रैवल बोनस कमाए ना कमाए, आप कमाएंगे। कोई कार बोनस ले या ना ले, आप लेंगे। कोई हाउस बोनस कमाए या ना कमाए, आप कमाएंगे। तो यकीन मानिए, आप जरूर इस पे काम करिए। आपने कीमती समय अपना निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मेरी क्लास यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ सिखा पाया होऊंगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रदीप सर, बहुत जबरदस्त। कैसा रहा दोस्तों?